या जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस खंडर को मेरे लिए खरीदना था। ये आवाज कैसी आ रही है? अबे हैं, ये क्या हो रहा है? मैंने तो गुस्से से ईंट फेंकी थी, लेकिन ये अचानक खंडर एक महल में कैसे तब्दील होने लग गया। चलो खैर, जैसे भी बना हो, मुझे इससे क्या, मैं तो इससे भरपूर फायदा उठाऊंगा। अब ये खंडर इस महल की वजह से अच्छे रेट पे बिकेगा। इस खंडर को, बल्कि इस महल को बड़ी सोच समझ और चालाकी से बेचना पड़ेगा। चलो ऐसे करता हूँ, जाके नए नए मुर्गे तलाश करता हूँ। अरे वाह, कितना खूबसूरत महल है। काश ऐसा महल मेरा होता। मैंने तो सारी उम्र 5 मरले के मकान में गुजार दी है। सारी उम्र कमाया ही है मैंने। ओ भाई साहब, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली। ये मकान बिल्कुल सस्ते में बिक रहा है। क्या? जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये मकान किसी बहुत बड़े अमीरजादे का है और वो इसे खुरंदाजी में बेचना चाहता है किसी एक हकदार को। आप मामूली से रकम दें, आप इसके मालिक बन जाएं। अरे भाई साहब, फिर तो इतने लोगों की कुरंदाजी के अंदर पर्चियां होंगी, वहाँ पर मेरा नाम कहाँ से निकलेगा? मेरे पास जो पैसे होंगे मैं तो वो भी गवा बैठूंगा। देख लो भाई साहब, आगे आपकी मर्जी है, लेकिन जिंदगी में चांस लेना पड़ता है। 10 लाख रुपए मामूली सी कीमत है। वैसे इसका ठेका मुझे मिला है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं बताऊंगा। अरे ठीक कह रहे हो भाई साहब, जिंदगी में एक आधा चांस लेना चाहिए। आप ऐसा करो, यहाँ पे रुको, मैं घर से पैसे उठा के लेके आता हूँ। तो ठीक है ठीक है। अरे भाईजान, मैं आपको ढूंढता रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे मिले नहीं। फिर मैंने आपके घर 10 लाख रुपया दे दिया है, लेकिन ये महल मेरे हिस्से में ही आना चाहिए। अरे भाई साहब, 10 लाख रुपए मैंने आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया, बस ये महल मेरे हिस्से आना चाहिए। हाँ भाई साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आगे आपका नसीब। चलो चलो ठीक है, आप तो हम तुरंदाजी वाले दिन ही आएंगे। देखो किसके नसीब में होता है ये आलीशान महल। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद। अरे वाह, आज के बाद ये महल मेरा हुआ। अरे वाह, आज के बाद इस महल का मालिक मैं होऊंगा। अबे तू कैसे होगा मालिक? मैसेज तो मुझे आया है। अबे कमीने, ये देख, मैसेज मुझे भी आया है इस महल का। अरे इस महल का मैसेज मेरे पास आया था पहले, इसलिए इस महल का मालिक भी मैं हूँ। इधर मैं पहले आया था, इसलिए इस महल का मालिक भी मैं ही हूँ। ये बात है ना, ये महल का मालिक तू होगा ना मैं होऊंगा। अबे कमीने, तूने ये क्या किया? सारा महल खंडर में तब्दील हो गया। ठेकेदार ने मुझे जितनी सड़कों को कहा था, उनमें से मैंने एक बना दिया। अब ऐसा करता हूँ, जल्दी से जाके अगली सड़क बनाता हूँ। हाँ, अब ऐसा करता हूँ, ये वाली सड़क बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे कोई देख भी नहीं रहा। हाँ, अब ठीक हुआ ना? वैसे भी जब तक मेरे पास ये ईंटों वाला जादू है, मैं नहीं भूखा मरता, क्योंकि मैं मिनटों का काम सेकंडों में कर देता हूँ। वैसे भी ना इसमें किसी मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, ना किसी मजदूर की। इसीलिए तो ठेकेदार सबसे ज्यादा काम और पहले काम मुझे देता है, क्योंकि मैं काम को जल्दी खत्म करता हूँ। अच्छा, ऐसा करता हूँ, ठेकेदार को अब याद दिलवा दूं पैसों का। जब तक वो पैसे लेकर आएगा, मैं अगली 2 सड़कें भी बना लूंगा। वैसे सड़क तो तैयार हो गई है, लेकिन जो सफाई उस्ताद अबू बकर के हाथ में ना, वो इन लोगों में कहा आगे से सारा काम उस्ताद अबू बकर को ही दिया करूंगा। हाँ अबू बकर। ठेकेदार साहब, आपने मुझे जितनी सड़कों को कहा था, मैंने सारी की सारी बना दी हैं। बस सिर्फ अब आपका इंतजार है। आप जल्दी से पेमेंट लेकर आ जाएं। मजदूर मिस्त्री आपकी इंतजार में बैठे हैं। ऊपर से जुमेरात है, उनका हिसाब किताब करके उन्हें दो और मेरा जो बचता है मैं लेके जाऊँ। बस यही बात है तुम्हें अच्छी। जो भी मैंने काम करवाना हो, इसी वजह से मैं तुझसे करवाता हूँ। बस मैं अभी आया, 5 मिनट में तेरे पास पेमेंट लेके। चलो ऐसा करता हूँ, जो 2 सड़कें बाकी बचती है उन्हें जाके फटाफट बना लेता हूँ। चलो बस ये आखिरी सड़क रह गई है, फटाफट इसे भी बना देता हूँ, कहीं वो ठेकेदार जल्दी से ही ना आ जाए। अरे ये क्या माजरा है? ये कमीना तो 2 ईंटें रखता है और पूरा रोड बना देता है। चलो अभी जाके इससे पूछता हूँ, आखिर ये क्या माजरा है। चलो ये तो अच्छा हुआ, चारों की चारों सड़कें टाइम से बन गई हैं। बस अब ठेकेदार का इंतजार है। जैसे ही वो पैसे लेकर आता है, मैंने बस सीधा बैंक में जाके पैसे रखवा देने हैं। अबे ये क्या माजरा है? तुम 2 ईंटें रखते हो और पूरी की पूरी सड़क ही बना देते हो।
सच सच बता दो मुझे ये क्या माजरा है, वरना अभी ठेकेदार आने वाला है, मैं सब कुछ उसको बता दूंगा। अरे नहीं 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 भाई साहब, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करना। अगर आपने ठेकेदार को कुछ भी बताया, उसने मुझे पैसे नहीं देने और मेरे सारे के सारे पैसे वो खुद रख लेगा और मुझे ठेंगा देगा। आप कुछ ले देकर बात को यहीं खत्म कर लो और ये वाला राज किसी को ना बताना। अबे अगर तू मुझे आधा हिस्सा देगा तो मैं ठेकेदार को कुछ नहीं बताऊंगा। 50% तो बहुत ज्यादा है। चलो खैर मैं दे दूंगा, मेरी कौन सा वैसे मेहनत हुई है, लेकिन एक शर्त है मेरी, जैसे ही ठेकेदार आएगा आपने कोई बात नहीं करनी, जो कुछ भी पूछे आपने कहना बस मैं इसका छोटा भाई हूँ। ठीक है, वो जो कुछ भी पूछेगा बस मैं यही कहूंगा ये मेरा छोटा भाई है। बस वो कुछ ही देर में आने वाला है, मैं आपको आधे पैसे यहाँ ही दे के जाऊंगा। ठीक है। अरे भाई साहब ठेकेदार आ रहा है, आपने उसके सामने कोई बात नहीं करनी, बल्कि ऐसा करो आप जो दूर जाके खड़े हो जाओ। ठीक है। हाँ ठेकेदार साहब, क्या बना मेरे पैसों का? बड़े इंतजार कर रहे हैं मजदूर, पैसे कैश में दोगे या बैंक में भेजोगे? अरे वाह यार माशाल्लाह, आपने रोड तो बहुत जबरदस्त बनाया है। कैश तो मुझे मिला नहीं है, आपके अकाउंट में सेंड कर देता हूँ मैं अभी। चले लिखे फिर मेरा अकाउंट नंबर। ये लो भाई साहब। ठीक है भाई साहब, ऐसा करें मुझे 1 मिनट के लिए सिर्फ बाइक दें, मैं आपके लिए ठंडा गर्म कुछ लेकर आता हूँ। पिछली बार भी जब आप आए थे आप बिल्कुल खाली हाथ चले गए थे। नहीं भाई साहब, जज़ाकल्लाह, तकल्लुफ़ ना करें आप। नहीं ऐसे कैसे मैं जाने दूं, बस आप मुझे 2 मिनट दें, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं अभी लेकर आया, वो मेरा सामने भाई बैठा है, आप उसके साथ गपशप लगाएं। चलें ठीक है फिर। और सुनाए भाईजान, कामकाज ठीक जा रहा है आपका? जी बड़े भाई को पता होगा, वो ही काम करते हैं ये सब। अरे कहाँ चला गया तेरा भाई? 2 घंटे हो गए अभी तक बोतल लेके नहीं आया। अरे भाई साहब मुझे क्या पता वो कहाँ गया, मुझे लगता है आपको वो बाइक का जोना लगा गया जिस तरह मुझे लगा के चला गया। अरे तुम्हें कैसा चोना लग गया? अरे ठेकेदार साहब वो मेरा भाई भूई नहीं है, बस उसने मुझसे ये कहा था जब ठेकेदार आए उसके सामने तो नहीं मेरा भाई बनना है, इसके बदले में तो ये अच्छे खासे पैसे दूंगा। अच्छा इसका मतलब है तुझे भाई बना के मुझे वो बाइक का चूना लगा गया है। और